बच्चों, एसएससी मेकर में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। आज हम मोस्ट वीवीआई जैसे कि 10th क्लास का हिंदी लेके आ चुका हूँ और ये डिमांड होता है सभी बच्चों के लिए कि याद नहीं होता है। लेखक ये हो गया और जो लेखक के द्वारा क्या लिखा गया है वो हो गया, चैप्टर हो गया, ये बच्चों की याद ही नहीं रहता है। तो आज इसी के बारे में लेकर आ चुके हैं, इसी विषय पर लेकर आ चुके हैं हिंदी के बारे में। 10th क्लास हिंदी, 10th क्लास गोधली गद्यखंड, और इसमें हो गया 12 चैप्टर होते हैं जो इस प्रकार से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और इसमें हम इतना इजी तरीके से हम याद कराएंगे कि कभी भूल नहीं पाइएगा और नहीं भूल पाइएगा, ये सच है। और इसमें से वीवीआई यानी कि ये क्वेश्चन मान सकते हैं, वीवीआई ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है बोर्ड, बिहार बोर्ड में। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यानी ये क्वेश्चन है जो ये सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जरूर आता है, ना लेके सवाल नहीं ये सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बताते हैं। पहली तो बात है यानी कि भीमराव अम्बेडकर की द्वारा क्या लिखा गया है, कौन सा चैप्टर है, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हाँ बिल्कुल, श्रम मिस क्या होता है बताइए, जानते हैं श्रम मिस होता है मेहनत होता है, श्रम करना, परिश्रम करना, ऐसे भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं। विभाजन मिस क्या होता है, यानी किसी भी काम को बंटवारा करना, यानी कि बांट देना, समझ रहे हैं। और देखिए जाति प्रथा, यानी कि जाति यानी जाति प्रथा, जातियों का आधार पर है, समझ रहे हैं। हाँ, और ये भीमराव अम्बेडकर जी ऐसा एक व्यक्ति है, आप भी जानते भी हैं कि संविधान के पितामह या लेखक या इसको संविधान का जनक भी कहा जाता है, आप लोग जानते ही हैं। देखिए श्रम मिस मेहनत हो गया, विभाजन मिस बंटवारा अलग अलग करना, और जाति प्रथा यानी कि जाति प्रथा यानी कि धर्मों पर जाति के आधार पर क्या बंटवारा नहीं करना चाहते, यानी कि ऐसा एक है भीमराव अम्बेडकर जी, यानी कि जाति के आधार पर क्या काम को बंटवारा करना आवश्यक नहीं मानते हैं। तो एक इस प्रकार से याद कर सकते हैं इसको, ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब देखिए 20 के दांत किनके द्वारा लिखा गया, नलिनी विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया, ठीक है। देखिए 20 का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब जहर भी बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल, यानी कि 20 का मतलब क्या होगा, जहर हो गया। और यहाँ देखिए 20 के दांत नलिनी विलोचन शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। 20 के मतलब हुआ कि जहर, और देखिए किसी भी व्यक्ति को 20 से अधिकतम सांप मानते सांप होता है जो डंक मार देता है किसी बॉडी पर, किसी व्यक्ति को लगा देता है, तो क्या होता है बताइए, यानी कि काट लिया जाता है, तो काट देते हैं, काट लेता है तो सांप, तो क्या होता है, यानी कि उस जगह परत पर क्या हो जाता है, उस बॉडी पर, उस परत पर क्या हो जाता है, यानी कि नीला नीला पड़ जाता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इस यही पकड़ना है, नलिन यानी कि इसको पढ़ सकते हैं हम, क्या पढ़ेंगे, नीला पढ़ेंगे, यानी कि आकार यहाँ पर क्या नीला हो जाएगा, नीला हो जाएगा। इसी प्रकार से यानी कि नलिन हो सकता है, बिल्कुल, यानी कि नलिनी विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया। एक ही पॉइंट पकड़ना है, देखिए नलिन हो गया यानी कि नीला नीला, यानी कि डंक मारे या सांप किसी को व्यक्ति को, यानी कि डंक से लगेगा क्या होगा, उस बॉडी पर क्या हो जाएगा, यानी कि नीला नीला परत पड़ जाएगा, जिससे मृत्यु हो जाता है व्यक्तियों को, अगर समय पर ये व्यक्तियों को यानी इलाज नहीं होता है तो, ठीक है। इसको याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं बना सकते। चलिए भारत से हम क्या सीखे, क्या बोल रहे हैं, भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर जी के द्वारा लिखा गया है। देखिए मैक्स मुलर जी ये बोलते हैं, मैक्स मुलर ये है जो यानी कि हमारे भारत के नहीं है, विदेशी व्यक्ति, क्या है बोलेंगे क्या, याद रखिए विदेशी व्यक्ति है, आउट ऑफ कंट्री, यानी कि हमारे देश के नहीं है, हाँ नहीं है। जो मैक्स मुलर है जो भारत से हम क्या सीखे, एक भाषण देते हैं, यानी कि बोलते हैं कि हमारे भारत में जो कल्चर है, जैसे रहन सहन हो गया, वेशभूषा हो गया,
पढ़ावा वढ़ावा हो गया, संस्कृति कैसे है हमारे देश का, उस पर है। यानी भारत मैक्स मुलर जी बोलते हैं स्पीच में बोलते हैं, यानी कि हम भारत से क्या सीखे, अपने राय विचार ये रखते हैं, यानी मैक्स मुलर जी, ठीक है। यानी कि भारत से हम क्या सीखे, संस्कृति के बारे में बोल रहे हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे देश में आता है, विदेशी जो व्यक्ति हमारे देश में आते हैं, तो अगर यहाँ से जो भी रहन सहन देख करके अपने कंट्री में जाएंगे, अगर किसी को बताएंगे वहीं पर जाकर के क्या बोलेंगे, हम भारत से हम ये सीखे हैं, वहाँ की संस्कृति बहुत अच्छे है, रहन सहन बहुत अच्छे है, आदर करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए भारत से हम क्या सीखे, यानी मैक्स मुलर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। नाखून देखिए, यह नाखून, यहाँ पर एक ही पॉइंट पकड़ना है, क्या क्या शब्द ही पकड़ना है। नाखून मतलब जो पैर का हो गया, या नाखून हो गया कि हाथ में तो हो गया, उंगली में तो हो गया, उसको नाखून यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यानी कोई व्यक्ति हजारों बार जिएगा, हजारों बार क्या करेगा, नाखून काटेगा, और नाखून नहीं काट देता है तो क्या हो जाता है, पशु के आकार के भांति की तरह दिखने लगता है। सिंपल सी बात, ठीक है। देखिए देखो यहाँ पर नाखून है, यानी कि जो भी व्यक्ति नाखून काटेगा तो क्या है, यानी हजारों बार जिएगा, सिंपल सी याद रखना, हजारों बार जिएंगे, नाखून हजारों बार काटेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। देखिए अब हो गया यहाँ पर नागरी, अब पकड़िए, यहाँ पर ना हो गया और गुणाकार मूल्य के द्वारा क्या लिखा गया है, नागरी लिखी, यानी कि यहाँ पर क्या है, ना है और यहाँ पर ना है, यानी कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है, यहाँ पर ना मिल रहा है, यहाँ पर भी ना मिल रहा है, यानी कि इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखिए बहादुर, बहादुर क्या है, अमरकांत, अमरकांत के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और देखिए अमरकांत मतलब क्या है, अमर मतलब क्या होता है, कभी मरने वाला व्यक्ति नहीं, समझे, यानी कि अमर हो जाना। सुने होंगे कहानी में भी अमर फल होता है जो खा लेते हो, तो कहानी भी सुने होंगे कि अमर हो जाता है व्यक्ति, मरता नहीं है, कहानी सुने होंगे। बहादुर मतलब क्या होता है, यानी कोई भी काम दे दीजिए उसको कभी भी क्या नहीं होगा, डर नहीं लगेगा, सोल्व करके ही रहेंगे, कितना भी बड़ा कठिन परिश्रम कर लीजिए, यानी करके ही रहेंगे, लेकिन सफलता जरूर मिलता है, ठीक है। बहादुर यानी कि कभी कोई भी काम को करने के लिए डरता नहीं है, उसी को कहेंगे बहादुर। यानी कि अमर, अमर नहीं है, जो बहादुर रहेगा वो अमर ही बनेंगे, मतलब कि समझ सकते हैं, कभी मरने वाला व्यक्ति नहीं, जो नहीं मरेगा वो बहादुर होगा, ठीक है। अमर कौन है, बहादुर, अमरकांत के द्वारा लिखा गया ये कहानी है, ठीक है। देखिए परंपरागत का मूल्यांकन क्या है, रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखा गया। देखिए यहाँ पर है राम जी, राम हो गया, और यहाँ देखिए परम, ऐसे भी याद कर सकते हैं। राम जी रामायण के अंतर्गत हम थोड़ा सा ले चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि राम जी है जो अपने पिताजी के मान सम्मान बहुत रखते हैं, हाँ, यानी कि मान लीजिए वन जाने के लिए एक बार बोल दिए तो क्या किए, यानी कि राम जी है जो अपने पिताजी का आज्ञा के तुरंत पालन किए। ऐसा अभी के समय में कम ही व्यक्ति होते हैं जो पालन आज्ञा हमारे पिताजी अपने पिताजी को करते हैं, हाँ, यानी कि एक पल देर नहीं हुआ, यानी कि हाँ, यानी कि चल गए वन के लिए, गमन हो गया, ठीक है। यानी कि राम जी है जो अपने मर्यादा को रखते हुए और सम्मान रखते हुए क्या किए, परंपरागत का यानी परंपरा उसका यानी कि वहां पर चलता ही रहा। ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे गांव देहात में चाहे कोई भी व्यक्ति का पिताजी या बुजुर्ग पहले से जो व्यक्ति है वंशज, यानी कि वो व्यक्ति कृषि कार्य करते हैं और उसी को हम कर रहे हैं, अब फिर आने वाले हमारे पीढ़ी करेंगे, फिर उसका आने वाले पीढ़ी वही काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, परंपरा चलता ही रह जाएगा। तो वही उसी को हम क्या कहेंगे, परंपरागत का मूल्यांकन, यानी कि परंपरा कहाँ चलने लगा, यानी कि राम जी है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं, यानी क्या बोल रहे हैं, राम विलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए जीत जीत मैं क्या है, जीत जीत मैं निखत हूं, किनके द्वारा लिखा गया है, पंडित बिरजू महाराज।
ध्यान से समझिएगा, आराम से ये भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कबड्डी खेलते हैं, चाहे कोई भी गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं, उसमें एक ऐसा व्यक्ति होता है, यानी एक ऐसा टीम होता है कि दूसरे टीम को हराने की कोशिश करते हैं, ठीक है, विपक्षी टीम होता है। मान लीजिए कि जो व्यक्ति हार जाता है, एक व्यक्ति एक टीम जरूर जीतता है, उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। उसी प्रकार से उस टीम, मान लीजिए ए टीम हो गया जीत गया, बी टीम क्या हो गया, हार गया, तो ए टीम को लिए क्या बताइए, उसको विजेता का सम्मान मिलेगा। हाँ बिल्कुल। तो देखिए फिर प्रयोग मतलब कि खेल स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर दूसरा खेल स्टार्ट हुआ, जीतते गया ए टीम, जीतते गया, लगातार जीतते गया, तो क्या हुआ, कभी वो व्यक्ति हारने वाला नहीं हुआ, ए टीम में कंटिन्यू जीतते गया, कोई कहीं पर भी गया तो क्या हुआ, जीतते ही गया ए टीम, यानी कि ए टीम कभी हारा ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, यानी कि उस खेल क्षेत्र में कभी हारने वाला व्यक्ति नहीं, ए टीम कभी हारने वाला व्यक्ति नहीं। तो देखिए यहाँ पर देखिए कभी हारेगा नहीं तो क्या करेगा, उस क्षेत्र में मानी खेल के क्षेत्र में या कोई भी फील्ड के क्षेत्र में क्या करेंगे, राज करेंगे, क्या करेंगे, राज करेंगे। हाँ, यानी कि एक बार जीता जीत हुआ, दो बार जीता जीत हुआ, लगातार वही ये टीम लगातार प्रयास करते हुए और आगे बढ़ते रहे, जीतते गए, तो क्या होंगे, यानी कि वो राज कर लगेंगे, यानी उस क्षेत्र में, उस खेल के क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, ये याद हो गया। अब देखिए अभिनय, अभिनय में देखिए आ रहा है और यहाँ पर देखिए आ रहा है, यानी कि इसका इस चैप्टर में देखिए इसमें कोई रिलेटिव नहीं है कि जुड़ा नहीं है, कि आराम से इसको बना सकते हैं। आ मिल रहा है, यहाँ पर भी आ मिल रहा है, तो इसको ऑप्शन के अनुसार से एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं, आंसर मार सकते हैं, ऑप्शन मिलता है तो आराम से बना सकते हैं। देखिए तो ये बन गया। देखिए मछली है एक प्रकार की, इस प्रकार से याद करें, मछली कौन ज्यादा खाता है भाई, ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई हमारे गांव में चाहे हमारे परिवार में कौन खाता है, तो कहीं विनोद खाता है, बहुत मछली खाने वाला व्यक्ति है जो चुरा छुपा के, लेकिन हमेशा डेली क्या करते हैं, मछली खाया ही करता है। हमारे चाहे मान लो कि हमारे घर में आते हैं मछली, तो कौन खाता है, तो भाई विनोद खाता है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं हमेशा, ठीक है। तो इस प्रकार से मछली कौन खाएगा भाई, बोलिए, मछली कौन खाएगा, विनोद। मछली कौन खाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। अधिक कौन खाएगा मछली, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौबत खाने में इबादत, क्या बोल रहे हैं, नौबत खाने में इबादत किसके द्वारा लिखा गया, यतीन्द्र मिश्र के द्वारा। हाँ बिल्कुल, यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। और ये क्या है, इंटरव्यू जिसे बोला जाता है, शिक्षा साक्षात्कार होता है इसका, ठीक है। और देखिए नौबत खाने में, देखिए ये सब तो याद हो गया। एक ऐसा है कठिन शब्द आता है नौबत खाने में, यानी खाना, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं नौबत खाना, यानी खाना बोल सकते हैं, भोजन बोल सकते हैं, यानी कि ये तीन्द्र यानी तीन बार तीन्द्र आता है, तीन्द्र यानी कि तीन होता है, यानी कि नौबत खाना, खाना क्या है, कितने बार खाएंगे, तीन्द्र, यानी कि ये तीन्द्र बोलते हैं, तो तीन आता है किसी में नहीं आ रहा है सब, यानी तीन्द्र यानी कि 3 बार भोजन करता है। हाँ इस प्रकार से याद कर सकते हैं, यानी कि देखिए खाना आ रहा है, नौबत खाना यानी कि कितने बार खाएगा खाना बताइए, तीन्द्र यानी कि 3 बार खाएगा, यानी कि 3 बार। देखिए सुबह भी 1 बार खाता कोई व्यक्ति, दोपहर में खाना खाते हैं और शाम के भी खाते हैं, यानी कि सोने के टाइम, यानी कि 3 बार खाना हो गया, यानी कि नौबत खाने में क्या खाना खाया कितने बार, 3 बार खाएगा दिन में, ठीक है। चलिए यानी कि तीन्द्र यानी 3 हो गया, यानी कि 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा और संस्कृति, क्या है शिक्षा और संस्कृति किसके द्वारा लिखा गया, महात्मा गांधी द्वारा, क्या है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और ये इस प्रकार से याद कर सकते हैं शिक्षा के, मतलब कि हमारे देश के ये महात्मा गांधी है जो जानते हैं कि हमारे देश के आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाए हैं। आप लोग जानते ही हैं जो कि इनका 2 अक्टूबर के अहिंसा दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, यानी कि अहिंसा के ये क्या थे, पुजारी हुआ करते थे। हाँ पुजारी में से बहुत आदर सम्मान होता है पुजारी, मतलब यानी कि अहिंसा के मतलब के फील्ड में काम करते हैं, हिंसक में नहीं थे, यानी कि हिंसक में लाठी बात पर लाठी उठा लेना, यानी कि बात पर मारपीट कर लेना, हिंसक कहलाया।
अहिंसक मतलब कि बातों से क्या करना, सोल्व करना, किसी भी प्रश्न को, कोई भी मुद्दा को लेकर के आगे बढ़ाना, क्रांति के लाना। मान लीजिए ये भी है, महात्मा गांधी जी एक चंपारण सत्याग्रह आंदोलन भी शुरुआत किए थे। कहाँ पर? बिहार में ही किए थे। कब किए थे? तो 1917 में किए थे, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो ये है, इस प्रकार से है। कितने हो गया, याद हो गया? बताइए, इसको वीवीआई, मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार रिकॉल एक दफे और कर देते हैं। देखिए, श्रम विभाजन यानी श्रम मेहनत हो सकता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखा गया है। यानी श्रम यानी कि जाति प्रथा, जाति के आधार पर हम क्या करेंगे, काम को बंटवारा नहीं करने देंगे। कौन बोल रहे हैं? यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए विष के दांत। विष का मतलब क्या है? विष मतलब कि जहर होता है, किसी भी व्यक्ति को काट लेता है, क्या हो जाता है? नीला नीला पड़ जाता है। हाँ बिल्कुल, या नीला नीला पड़ जाता है। क्या होगा इसका? किनके द्वारा लिखा गया है? नलिनी बिंदुसार शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है, भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? तो क्या मैक्समुलर जी कहाँ के हैं? विदेश के हैं, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, विदेश के हैं और हमारे देश में आए हैं घूमने। तो घूमने के लिए टूर पर आते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ की संस्कृति कैसा है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और अपने यहाँ जाते हैं, कंट्री में जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? बताते हैं कि हाँ ये वहाँ भारत से हम ये सीखे, संस्कार, वहाँ पर संस्कृति ये बहुत कूट कूट के भरा हुआ है हमारे देश में। ये भी जानते हैं कि पहले के सोने की चिड़िया कहा जाता है हमारे देश के, जानते हैं। चलिए यही बारे में यानी मैक्स में हो गया। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून यानी कि नाखून जो भी व्यक्ति जिएगा हजारों बार नाखून काटेगा, इतना सिंपल से याद रखिएगा। यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किसके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखिए नागरी लिखी। नागरी में है ना आ रहा है, आइस में भी आ रहा है, ना आ रहा है, यानी गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया। बहादुर यानी अमरकांत है, कहानी है। बहादुर है जो कभी हार रहेगा नहीं, यानी लीडर कोई भी काम दे दीजिए, इस प्रकार से याद कराते हैं। यानी कि कोई भी काम दे दीजिए, वो काम कर ही लेंगे, कभी कहेंगे कि नहीं हम काम करेंगे, यानी कर ही लेंगे। तो वो बहादुर उस क्षेत्र में यानी कि अमर है, कभी मरने वाला व्यक्ति नहीं, अमर होंगे, बहादुर। ठीक है, परंपरागत मूल्यांकन यानी कि रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यानी कि परंपरागत के शुरुआत ही वहां से हुआ है, मान सकते हैं। ठीक है, रामविलास शर्मा जी जीत में लिखा, यानी कि एक बार जीत हुआ तो क्या जीत हुआ, दो बार जीत हुआ तो जीत हुआ। लेकिन वही व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में बार बार जीत मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? राज कर लेगा। उस क्षेत्र में, उस खेल के क्षेत्र में क्या बोलेंगे? राज हो गया इसका। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यानी राज कर लिए। तो यानी कि क्या हो गया? राज करते, इसको क्या बोलेंगे? महाराज, यानी कि पंडित बिरजू महाराज, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे अभिनव। देखिए आ मिल रहा है, यहाँ पर अ मिल रहा है। अभिनव क्या? अशोक वाजपेयी हो गया। देखिए यहाँ पर। ठीक है, मछली यानी कौन मछली खाएगा भाई? हमारे घर में कौन खाएगा बताइए? आप लोगों के घर में कौन खाएगा? तो विनोद कुमार शुक्ल खाएगा, यानी कि विनोद खाएगा ज्यादा मछली। ठीक है, अब देखिए नौबत खाने की इबादत क्या है? ये 3 विष, यानी कि खाना कितने बार खाएगा दिन में? 3 बार खाएगा। 3 रहता है ना, या 3 यानी कि 3 कितने? 3, यानी कि इस प्रकार से बोल सकते हैं 3, यानी कि इस प्रकार से लिखेंगे 3 लिखेंगे, यानी 3 बार दिन में कितने? 3 बार खाएंगे खाना, यानी कि क्या बोलेंगे? नौबत खाने में इबादत, यानी 3 दिन, यानी एक दिन में 3 बार भोजन करेंगे। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है। और ये शिक्षा और संस्कृति है, शिक्षा शास्त्र है, सॉरी शिक्षा शास्त्र है। इसको आगे वाला नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्या, इसको ट्रिक बाय आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसा ये वीडियो लगा है, तो आगे हम बताएंगे कि जो मान लीजिए निबंध हो गया, चाहे अमरकांत का कहानी हो गया, इसको इस पर हम एक ट्रिक बनाकर लेकर आएंगे जो आप लोगों को आसानी होगी याद करने में, और अच्छा भी बोर्ड एग्जाम में आराम से याद हो जाएंगे। देखिए वीडियो जरूर याद हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग ये वीडियो देखिए और अच्छा लगेगा, अंत तक देखिएगा वीडियो जरूर। और ये कहेंगे कि देखिए इसमें कम से कम कितने मार्क्स से पूछेगा? 4 से 5 क्वेश्चन ऊपर ही पूछेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में हो किसी प्रकार से बना के दे देगा। ठीक है, और इस प्रकार से कमेंट कीजिएगा कि कैसा वीडियो लगा है, तो कमेंट कीजिएगा तो अच्छा और वीडियो बना के लाएंगे। 10th का 12th का बना के लाएंगे, 9th के बना के लाएंगे। ठीक है, और ये वीडियो है जो SST मेकर पर है, और
SST में करें, यूट्यूब पर है और फेसबुक पेज पर राजा कुमार करें, ये वीडियो डाला जाएगा, अपलोड किया जाएगा। ठीक है, आप लोग जय हिंद, जय भारत।